एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक पाओ। ये दक्ष प्रजापति का शाप है। तो नारद जी एक जगह नहीं ठहरते हैं, ये चलते फिरते हैं। इनका प्राकट्य भी लोक कल्याण के लिए हुआ है। जब जब भगवान की कोई लीला बढ़ाई जाए तो सबसे पहले नारद जी को ही याद किया जाता है। महाराज आगे क्या हुआ? इंद्रास भवनई इंद्रास भवनई भवनई। इंद्र को बड़ा घमंड हो जाता है। एक समय इंद्र अपने आसन पर विराजमान है, साथ में सची है धर्मपत्नी। उसी समय गुरुजी का आना होगा। गुरुदेव का आना होगा। इंद्र धर्मपत्नी के साथ विराजमान थे सिंहासन पर। इन्होंने विचार किया गुरुजी आ गए, अब खड़े होकर के सम्मान भी करना पड़ेगा, गुरुजी को बिठालना पड़ेगा, जलपान कराना पड़ेगा। इन्होंने चेहरा घुमा लिया। बहुत देखो शिष्य भी ऐसे होते हैं। गुरुजी आए हैं, पलंग बिछाओ, जल ताजी लेके आओ, पैर दावो, बड़ी सेवा करना पड़ती। तो भाग के निकलते भाग। इंद्र को पहले से ही घमंड तो था, क्योंकि पदाधिकारी थे। प्रभुता पाए काय मद नाई, घमंड तो हो ही जाता है। ठाकुर जी कृपा हुई, पर गुरुजी से इन्होंने चेहरा घुमा लिया। गुरुजी ने कहा संसार के लोग हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं गुरु दर्शन के लिए, और धिक्कार ऐसे गुरु को, अपने को धिक्कार रहे हैं जो चल करके आए इंद्र के यहाँ, और इंद्र ने चेहरा घुमा लिया। बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु थे, नाराज हो जाते। कोई देवता मेरा दर्शन नहीं कर पाए। अन्य प्राणों में मिला है वो कंदराओं में छुप जाते। देवताओं ने ढूंढवाया बहुत, गुरुजी नहीं। गुप्त दूत भेजवाए देव ने, गुरुवर को ढूंढो बायो है। ढूंढत फिरे देव बहु तेरे, कहूँ पता नहीं पायो है। गुरुजी का पता नहीं चल रहा है कहाँ। इंद्र वरुण कुबेर अग्नि वायु सूर्य चंद्र एक दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इन्होंने कहा प्रभु बड़ा धर्म संकट है। कारण कहने लगे जब तक गुरु नहीं होंगे तो कल्याण कैसे होगा। हम और आपके अनुष्ठान बाकी हैं। अरे कभी किसी को जरूरत पड़े नामकरण कराया जावे, गृह पूजन कराया जावे, यज्ञ अनुष्ठान कराया जावे, गुरु जी हैं नहीं, अब ये सब कैसे अनुष्ठान होंगे। गुरु जी कहाँ नाराज। कारण इंद्र ने बताया मेरे द्वारा गुरु जी का अपमान हो गया है, इसलिए बेचारे वो नाराज हो गए, कहीं गुप्त स्थान पर छुपे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छे पंडित जी, यदि आपकी इच्छा हो तो सब देवता मिलकर के उनको गुरु बना। कश्य तो परियक्ता आचार्य आत्मना। बहुत अच्छे आचार्य, शिक्षित है, पढ़े लिखे, कर्म कांड में बहुत होशियार। यदि आप चाहो तो उनको गुरु बना। क्या नाम है उनका? कहने लगे तुष्टा के पुत्र विश्वरूप।
तत्विश्वरूपम भजतास विप्रम तपस्ने त्वाष्ट मतात्वंतम। तत्विश्वरूपम, विश्वरूप बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, शिक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, संरचित हैं। जहाँ ये तीनों बातें पाई जाती हैं वहां पर परमात्मा की पूर्ण कृपा है। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र एकत्र होकर के विश्वरूप के पास पहुंचे। गुरुदेव को प्रणाम स्वीकार आने का कारण, गुरुजी आप हमारे गुरु बनिए। ब्राह्मण तो आप हो और शिक्षित हो, विद्वान हो, ब्रह्मा जी का भेजा हुआ हूं, आप उनके कहने के अनुसार गुरु बनिए। विश्वरूप ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पांडित्य कर्म नहीं करना। कहने लगे आपकी जीविका कैसे चलेगी? विश्वरूप ने कहा आपको क्या लेना देना है मेरी जीविका से? मैं गुरु नहीं बनूंगा, पांडित्य कर्म नहीं करना। पांडित्य कर्म के लिए आपने जो है रामायण भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, उपरोहिती कर्म निंदनीय बताया जाता है। फिर आपकी जीविका कैसे चलेगी, गुजारा कैसे होगा? विश्वरूप कहने लगे खेतों से अनाज जो काटा जाता है उसमें से कुछ दाने गिर जाते, बिखर जाते हैं, जिसे शिला बोलते हैं। शिला तो सभी जानते हैं, हो सकता है नए बालक नहीं जानते हो, क्योंकि अब तो शिला बीना नहीं जाता। हमारे समय में बीना जाता था। गेहूं की गट्टी रखी है, उनके पीछे में पहुंचा, जल्दी गट्टियों से तोड़ा और घर में गई कुटाई के। इसके बाद आया बर्फ वाला, ठंडी मीठी बर्फ। तो प्रेमियों दौड़ के वो बाल्य अवस्था, बालापन जब याद आता है तो बड़ा आनंद आता है। प्रेमियों जो समय निकल गया वो निकल चुका, वापस आने वाला नहीं। पिताजी पूछते थे बेटा ये बर्फ कहाँ से आई, पैसा कहाँ से? तो मैं कहता था मैंने खेतों से पीना है अनाज, जिसे शिला बोलते। परंतु गट्ठी गट्ठी है, उनमें से तोड़ते थे। कथा कहां तक बताई जावे? विश्वरूप ने कहा हे देवताओं मुझे क्षमा करो, मैं खेतों से अनाज बीन बीन के दाने अपना जीवन निर्वाह करूंगा, बच्चों का पालन करूंगा, परंतु पांडित्य कर्म नहीं करूंगा। खेत जुत जाएंगे उसके बाद क्या होगा, कहां से आएगा अनाज? कहने लगे आप मेरी बात कर रहे हो, ये बेचारी चींटियां भी कितनी अच्छी हैं, वर्षा ऋतु लगने से पहले अपने अपने घरों में अनाज इकट्ठा करती हैं। उनको खोदा जावे, उनका जो स्थान होता है तो अंदर अनाज निकलता है। आप कैसी बातें करते हो महाराज? यदि मुझे कहीं कुछ नहीं मिलेगा देवताओं, तो जो भूसा होता है, भूसा में अनाज के दाने आ जाते हैं। पशु भोजन बनाते हैं, गाय खाया करती है, गाय का जो गोबर होता है, अनाज के दाने उसके अंदर आ जाएंगे, वो बीन बीन के खाए जाएंगे, परंतु पांडित्य कर्म नहीं करेंगे। आज तो शिष्य लोग मैनपुरी से आ रहे हैं, बहुत दूर से चल के आए, कोई साथ में? ठीक, बहुत अच्छा, बैठ जाए। और 9 तारीख का भंडारा है, गुरुजी से आमंत्रित हो आप। ठीक है, ये ले जाइए। भगवत प्रेमियों, विश्वरूप ने कहा गाय का जो गोबर होता है उसके अंदर अनाज के दाने आते हैं, वो गोबर से निकाल करके भोजन कर लूंगा, उधर पूर्ति करूंगा, परंतु पांडित्य कर्म नहीं करूंगा। भागवत में आया है ऐसा। पंडित जी कभी अपनी तरफ से नहीं कहते, किंवदंती कथा नहीं कहते, स्पष्ट वक्ता। गुरुदेव आप ब्राह्मण हो, फिर हमारा कर्मकांड कौन करेगा? अरे आपका कर्म है, क्या बुराई? बताओ इतना निंदनीय कर्म क्यों बताया गया?
अगर पंडित जी नहीं होंगे तो अनुष्ठान कैसे होंगे, नामकरण संस्कार कैसे होंगे, विवाह शादी कैसे होंगे? उन्होंने कहा उसके लिए भी उपाय मैं बताऊं। निंदनीय क्यों बताया गया? उपरोहिती कर्म निंदनीय क्यों है? जैसे मान लिया जावे ये नौने नगरी में कथा चल रही भगवान, एक वृद्ध मैया ने कहा बहू बेटे मैं कथा सुनने जा रही, गुरुजी के लिए एक थाली में सीधा निकाल लो सीधा। बहू बेटी ने दौड़ के थाली ली, थाली में पाव भर आटा, 2 टमाटर, कुछ गुड़, 4 मिर्चे, कुछ नमक और 1 सिक्का कुटा हुआ रख दिया 10 का, जिससे बच्चे खेल खेलते रहे होंगे। रात्रि में दुकान पर ले जाओ, लाइट चली जाए फिर भी ना चले, क्योंकि दान की गायों के सींग नहीं होते। प्रेमियों सीधा निकाला है मैया, बहुत अच्छा सीधा निकाला है। उर्द की दाल भी है, आटा है, दक्षिणा है उसमें। कहने लगी मैया ये लो सीधा निकल चुका है, आप कहां ले जा रहे हैं? अरे आपके नगर में कथा चल रही बेटी, गुरुजी को ये सीधा देना है सीधा। जैसी थाली लेके मैया देहरी से बाहर निकले, इतने में नाती ने छींक दिया, फिर वापस आया। उन्होंने कहा क्या हुआ नाती को? मम्मी जी पता नहीं, कल से बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ बुखार भी आ रहा है। दादी ने नाड़ी देखे, कहने लगी इसे तो बुखार चढ़ा है। आगे को देखा तो बिन्नी भी सीधी हो गई है, किसी भूत प्रेत ने सता दिया। मेरे नाती को नजरिया लग गया, बेचारी थाली लिए हाथ में सीधे के वो नाती के ऊपर उसार रही। 5 बार थाली को उसारा। जो कोई भूत प्रेत बेताल पिशाच नरिया वाले, पीपल वाले, इमलिया वाले, तलिया वाले, जो कोई हो चुकुरिया वाले, इस सीधे पे बैठ जाओ, मैं गुरुजी को देने जा रही हूँ सीधा। वो सीधा आ गया गुरुजी के पास, बुढ़िया में पलटा गया। गुरुजी के घर पहुंचना हुआ आटा का, आटा है नहीं, 10 दिन हो गए गुरुजी पहुंचे नहीं, कथा चल रही है। उसी आटा में से जल्दी जल्दी भोजन पकाया, गुरुजी को खिलाया, बालकों को खिलाया। गुरुजी बच जाते हैं तो बच्चों पर अटे कहीं न कहीं निश्चय ही आता। तो प्रेमियों मैं ये नहीं कहता हूँ पाठ्य कर्म नहीं करना चाहिए, उपरोहिती कर्म करना चाहिए, परंतु धर्मशास्त्र कहते हैं जो उपरोहिती कर्म करने वाले ब्राह्मणाचार्य हैं उनको कम से कम 11 ब्रह्म गायत्री मालाओं का जाप करना चाहिए। जाप का समय नहीं है, लोभ में भटकते रहे, प्रेमियों कार्य चलते रहे, अनुष्ठान मिलते रहे, भजन कर नहीं पाया तो निश्चय ही पीड़ित होना। पंडित जी बचते हैं तो बच्चों पर अटैक होगा। बोलियो गोविंद भगवान की जय। देवताओं मुझे नहीं पाठ्य करना, देवताओं ने चढ़ पकड़ ली, कहने लगे महाराज आपको करना ही पड़ेगा। मनाया है विश्वरूप, देवताओं के गुरु बन गया। विश्वरूप के 3 सिर थे, 3 देवताओं ने उनको गुरु बनाया। इसके बाद इंद्र ने कहा महाराज अनुष्ठान आरंभ है, आप शीघ्र ही तैयार हो जाओ। अनुष्ठान आरंभ हो जाता है। हवन चल रहा था, वो हवन चलते समय विश्वरूप देवताओं को आहुति दे रहे। तस्य शन विश्वरूपम शिरांश त्रीण भारतो, शिरांश त्रीण भारतो। 3 सिर है, एक सिर से एक जो मुंह है उससे सोमरस, दूसरे से शराब पीते हैं और तीसरे से अन्न खाते हैं। विश्वरूप आहुति देते चले जा रहे हैं। इंद्राय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, बड़देवाय स्वाहा। देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं का मुख अग्नि मुख है,
अग्नि के द्वारा भोजन मिलता है। आहुति के रूप में भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। हवन चल रहा था, विश्वरूप ने सोचा एक आहुति अपनी माता जी को भी दे दूं। विश्वरूप की मां दैत्यवंशी ब्राह्मण जरूर थे, परंतु मैया दैत्यवंशी थे। इन्होंने एक आहुति अपनी मैया को भी दी। इंद्र ने सुन लिया है। इंद्र ने कहा महाराज हो जाओ होशियार, रहे बांसुरी बजे बांसुरी। ये हवन हो रहा है देवताओं के लिए, आप दैत्यों को भोजन दे रहे हो, तुम्हारी मां दैत्यवंशी है। क्रोध आ गया इंद्र को। इन्होंने तलवार लेकर के तीनों सिर उतार लिए। विश्वरूप का वध हो जाता है, तीनों सिर उतारे जाते हैं। इंद्र को ब्रह्महत्या लग जाती है। 1 वर्ष तक वो भटकते रहे। यदि चाहते तो ब्रह्महत्या से मुक्ति हो सकती थी, परंतु उन्होंने विचार किया पूर्ण रूप से ब्रह्महत्या से मुझे मुक्ति चाहिए। 1 वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु महेश चारों तरफ भटकते रहे, चढ़ों में गिरते रहे, घूमते रहे। प्रेमियों गंगा स्नान किया, किसी प्रकार ये पाप से मुक्ति मिले। 1 वर्ष बाद इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त होते। ये ब्रह्महत्या 4 भागों में बांटी जाती है। एक तो ऊसर भूमि को दी जाती है, कितना भी बीज वो जमने वाला नहीं, ये ब्रह्महत्या का स्वरूप। दूसरा प्रेमियों वृक्षों को गोंद के रूप में दिया गया है। तीसरा जल के ऊपर काई के रूप में है। और चौथी जो ब्रह्महत्या है इंद्र को लगी हुई है, वो माताओं के मासिक धर्म के रूप में मिली है। बोलियो गोविंद भगवान की जय। इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाते हैं। सभी भक्तों ने मिलकर के गुणानुवाद गाया। जय बोला कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की बलराम के छोटे भैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया बलदाऊ के छोटे भैया की प्रहलाद ने तुम्हें पुकारा था, नरसिंह रूप प्रभु धारा था। कुछ पीठ भरैया जय बोलो